जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में जो है भ्रष्टाचार की बात करेंगे। हमारी जो गवर्नेंस की सीरीज़ है उसमें आज हम भ्रष्टाचार को जानेंगे और जानेंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके बढ़ने के जो है क्या क्या कारण हैं। और अंत में जो है हम इसके उपायों के बारे में जानेंगे कि किस तरह जो है भ्रष्टाचार को, करप्शन को कम किया जा सकता है, उनको जानेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप इसे जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और टेलीग्राम पर जो है हम रोज़ जो है 4-5 जो है एमसीक्यू जो है वो डाल रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स परीक्षा के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप उनको जो है अटेम्प्ट ले सकते हो। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। भ्रष्टाचार का सीधा सा मतलब होता है भ्रष्ट आचरण, मतलब गलत व्यवहार। ये जो है इसका मतलब होता है। जैसे कि कानून या पद, इनका जो है दुरुपयोग करना, अपने सगे संबंधियों के जो है उनके लिए कानून या पद का दुरुपयोग करना ही जो है भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके अलावा सार्वजनिक संसाधन होते हैं, जो सरकारी संसाधन होते हैं उनका दुरुपयोग करना, ये भी भ्रष्टाचारी जो है होता है। अब इसके अंतर्गत जैसे भ्रष्टाचार होता है जिसमें कि एकाधिकार हो, विवेक हो और जिसमें जवाबदेहिता नहीं होती है। एकाधिकार का मतलब होता है सत्ता का केंद्रीकरण, मतलब व्यक्ति जो है स्वयं ही जो है सारे निर्णय लेता हो। और विवेक का जो मतलब होता है प्रशासक द्वारा केवल अपने विचार के अनुसार जो है निर्णय लेना, मतलब इसमें लोगों को जो है अनैतिक समझना। इस तरह से जो है भ्रष्टाचार का मतलब होता है जिसमें एकाधिकार हो, विवेक हो और जवाबदेहिता नहीं हो, मतलब जो निर्णय लेते हैं, जो जो प्रशासक डिसीजन लेते हैं उनके प्रति कोई जो है उत्तरदायी नहीं होना। इस तरह से जो है ये भ्रष्टाचार का मतलब हो जाता है। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार देख लेते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है स्वैच्छिक भ्रष्टाचार होता है और एक होता है अनैच्छिक, मतलब बाध्यता मूलक जो भ्रष्टाचार होता है। स्वैच्छिक भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि उपभोक्ता द्वारा स्वयं भ्रष्टाचार का सहारा लेना, मतलब ये अपनी इच्छा से जो है भ्रष्टाचार करता है, जो भ्रष्ट आचरण करता है। और दूसरा होता है जो मजबूरी में भ्रष्टाचार करता है, जैसे कि व्यक्ति मजबूर होता है इसमें, क्योंकि प्रशासक प्रक्रिया को जो है अत्यंत जटिल बना देता है, जिससे व्यक्ति जो है रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता है। मान लो हम में से कोई जो है पुलिस हो और उसके ऊपर का मंत्री अगर वो खुद भ्रष्ट करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, तो उसके दबाव में आकर भी हमको भी जो है वो गलत व्यवहार करना पड़ेगा लोगों के प्रति जो है। तो इससे भी जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वो मजबूरी में करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है ये दो प्रकार हो जाते हैं इसके। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार के जो कारण देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके जो है प्रमुख कारण हो जाते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक कारणों की बात करेंगे। तो इसमें गरीबी, बेरोजगारी ये प्रमुख कारण हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो है कर्मचारियों के वेतन जो है इनका अपर्याप्त होना, उसके अलावा महंगाई, ये जो है प्रमुख आर्थिक कारण हो जाते हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद प्रशासनिक कारण की बात करें तो इसमें सत्ता का केंद्रीकरण, प्रशासनिक विवेकशीलता का जो है दुरुपयोग, मतलब जहाँ पर भी जो प्रशासक हैं, जहाँ पर भी उनको मौका मिलता है अपने विवेक का वो दुरुपयोग करने लगते हैं। इसके अलावा जो है पारदर्शिता, जवाबदेहिता, इसमें कमी आ जाना। भ्रष्टाचार जो निरोधक संस्था है वो संस्थाओं का उदासीन एवं निष्क्रिय होना। प्रशासनिक प्रक्रिया का ये जटिलता, इनमें जटिलता होना, ये प्रशासनिक कारण हो जाते हैं। इसके बाद जो है सामाजिक कारण देख लेते हैं कि जो है भ्रष्टाचार को ये प्रमोट करते हैं। इसमें जो है सामाजिक जो भ्रष्टाचार है उसको सामाजिक मान्यता मिलना, भ्रष्टाचारियों की सामाजिक स्वीकार्यता एवं भौतिक संसाधनों के आधार पर जो है प्रतिष्ठा एवं मूल्यांकन करना। जैसे कि हमारा जो समाज है वो खुद भ्रष्टाचार को जो है वो बढ़ावा देता है। जैसे कि यहाँ पर जो समाज में लोग हैं वो सिर्फ पैसे वालों को ही जो है ज़्यादा वरीयता देते हैं, ज़्यादा मान्यता देते हैं कि कौन किन के पास जो है अधिक पैसा है, किन के पास जो है अधिक गाड़ियाँ हैं, उनको जो है ये सामाजिक मान्यता भ्रष्टाचार को मिल चुकी है। इसके बाद जो है अधिकारियों पर जो है समाज का नैतिक दबाव, मतलब अधिकारी जो होते हैं वो समाज के ही अनुसार काम करते हैं। इस तरह ये प्रमुख सामाजिक कारण हो जाते हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद राजनीतिक कारण देखते हैं इसके, जैसे कि प्रशासन का राजनीतिकरण एवं राजनीतिक
हित में जो है प्रशासन का दुरुपयोग करना, प्रशासक राजनेता एवं अपराधियों का गठजोड़, राजनीति में जाति एवं धर्म का प्रयोग तथा चुनाव में जो है काले धन का प्रयोग, ये प्रमुख राजनीतिक कारण हो जाते हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि ये राजनेता है, यहाँ पर प्रशासक है और यहाँ पर जो है अपराधी है। तो ये जो अपराधी है ये क्या करता है, ये राजनेता का जो है पैसा एवं वोट का ये सहयोग करता है, और जो राजनेता है ये प्रशासक की जो है नियुक्ति और पदोन्नति जो है करता है, ये उनको अच्छे अच्छे पद देता है। और जो प्रशासक है वो क्या करता है, अपराधी को ये प्रशासनिक शरण देता है। इस तरह ये तीनों मिलकर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर और देख लेते हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं ये काले धन का सृजन करते हैं, और जो राजनेता को ये चुनाव जीतने पर सहयोग करते हैं। तो इनका जो परिणाम क्या होता है कि अपराध में इनसे जो है अपराध में वृद्धि होती है, और अधिकारियों की नियुक्ति के समय जो है राजनीतिक पहुंच प्राथमिक की जो है इनकी योग्यता होती है। तो इनके ये प्राथमिक कारण हो जाते हैं। इसके बाद नैतिक कारण भी है कुछ, जैसे नैतिक एवं प्रशासनिक मूल्यों, सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्यनिष्ठा, इनका जो है पालन न करना, निजी हित को ज़्यादा महत्व देना, और सार्वजनिक जो महत्व है उनको वरीयता नहीं देना। इसके अलावा कर्तव्यों की उपेक्षा करना और केवल अधिकारियों को जो है महत्व देना। जाति एवं धार्मिक पूर्वाग्रह का मतलब होता है दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच। तो जैसे यहाँ पर इनका एक और डायग्राम देख लेते हैं, जैसे कि ये नैतिक मूल्यों का पतन, भ्रष्टाचार का बीजारोपण कैसे करते हैं, जैसे कि प्रशासनिक विवेकशीलता, सत्ता का केंद्रीकरण। तो इनसे क्या होता है कि ये जो भ्रष्टाचार का एक वृक्ष बड़ा हो जाता है इनसे धीरे धीरे। ये उपभोक्तावादी संस्कृति को जो है बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि सामाजिक आर्थिक कारक से जो है भ्रष्टाचार का विस्तार होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति होती है वो क्या होती है। जैसे कि ये जो है ये आत्मा और परमात्मा को नहीं मानती, केवल भौतिक जो सुविधाएं हैं उनको जुटाने पर बल देती है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति होती है। इसे पश्चिमी संस्कृति और भौतिकवादी संस्कृति भी कहते हैं। ये जो है परलोक और वह जो पुनर्जन्म है उनकी उपेक्षा करती है, और कर्म सिद्धांत का ये खंडन करती है। इससे क्या होगा कि नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हुई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अब इसके बाद भ्रष्टाचार को दूर करने के जो है उपाय देख लेते हैं, किस तरह भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। तो इसमें कानूनी उपाय जैसे कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, बेनामी लेन देन निषेध कानून, आरटीआई अधिनियम, हिवसल ब्लोवर अधिनियम, ये कुछ कानून लाए गए हैं जिससे कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। सामाजिक उपाय की बात करें तो इसमें सामाजिक जागरूकता जरूरी है, सोशल ऑडिट, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन एवं एनजीओ की सक्रियता, ये सब जरूरी है जिससे कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और उपाय है, जैसे कि प्रशासनिक जो विवेकता होती है उनमें कमी लाना, सत्यनिष्ठा के लिए जो है समझौता, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, राजनीति में पारदर्शिता, आचार संहिता के पालन पर बल, ये सब कुछ अन्य उपाय हैं जो कि भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो है लेक्चर यहीं पर जो है समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।